In previous chapter we have studied about physical quantities. तो आप सभी को मालूम है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है. तो a quantity which can be measured directly or indirectly is called a physical quantity. Example: mass of a body, length of object, time of an event, velocity, etc. Now today we study about dimensions. Dimensions पढ़ने से पहले हमें मालूम है कि हमारे पास 7 बेस और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं. दे आर मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. तो मास के लिए हम यूनिट यूज़ जो डायमेंशंस के लिए यूज़ करेंगे हम कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एम, टाइम के लिए कैपिटल टी. अब टेम्परेचर के लिए क्या सिंबल यूज़ करें हम, तो उसके लिए हम उसकी SI यूनिट ही यूज़ करते हैं और वही होती है केल्विन. तो क्या यूज़ कर लेते हैं. ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडल होती है तो CD यूज़ कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक करंट की एम्पेयर ए. तो जो बेसिक्स है हमारी, अभी जो हम क्लास 11 में स्टडी नहीं करेंगे, हम मैकेनिक्स स्टडी करते हैं. तो मैकेनिक्स में ज़्यादातर जो बेसिक हमारे पास रहती हैं डिपेंड वो 3 मास, लेंथ एंड टाइम के ऊपर. हमारी जो भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव्ड होती है वो इन तीनों के ऊपर क्या करती है, ज़्यादातर डिपेंड करती है इन मैकेनिक्स. तो हम इनके फॉर्म में ही एक्सप्रेस करेंगे. तो नेक्स्ट आता है डायमेंशंस होते क्या हैं. तो डायमेंशंस होते हैं द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कंटेन्ड इन द गिवन ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशंस. कितने नंबर जो है फंडामेंटल क्वांटिटी के उस ड्राइव्ड क्वांटिटी में प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं एरिया. सभी को मालूम है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है. स्क्वायर कर लेते हैं या रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला सभी को लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है. अब इसमें क्या प्रेजेंट है, किससे बनी है, सिर्फ लेंथ से बनी है. ब्रेड्थ भी एक तरह की क्या होती है, लेंथ ही होती है. तो डायमेंशंस की फॉर्म में लिखना है तो L इंटू एल, तो क्या बनेगा ये L स्क्वायर. तो डायमेंशंस क्या है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मास है इसमें, एरिया में मास नहीं होता है, 0 डायमेंशन हो गया. लेंथ है, यस, कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स. टाइम है, नहीं है, तो वो 0 टाइम्स. तो ये डायमेंशंस बनते हैं. डायमेंशंस का भी बोला definition: the number of times of fundamental quantity is contained in the given derived physical quantity is known as dimension. Like another example, volume of cuboid. तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. बट एक्चुअली लेंथ भी लेंथ ही है, ब्रेड्थ भी लेंथ ही एक तरह की, और हाइट भी क्या एक लेंथ ही है. तो सभी का डायमेंशन फॉर्मूला में जाएंगे जब हम, तो मास तो इसमें है नहीं है, 0. लेंथ कितनी है, 3 टाइम्स. टाइम भी 0 टाइम्स. तो इसका डायमेंशन बन गया. तो वैसे एग्जांपल लेते हैं डेंसिटी. डेंसिटी लेते हैं तो डेंसिटी का फॉर्मूला सभी को मालूम है, मास अपॉन वॉल्यूम. अब हमने इसके क्या लिखने हैं, डायमेंशंस लिखने हैं. तो मास लिख लिया, वॉल्यूम क्या होता है प्रेजेंट L³ में, ये लिख लिया. तो इसको हमने सोल्व करके लिखा फिर mg1 L, नीचे ऊपर आके क्या की पावर -L-3, टी के यहाँ पे है नहीं तो 0. तो अभी मैंने कहा कि हम बेसिकली M, L और T की फॉर्म में ही ज़्यादातर लिखते हैं डायमेंशंस को, तो इन्हें हम बोलते हैं डायमेंशंस. तो डेफिनेशन लिखेंगे अब हम डायमेंशन की. द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर और एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी. तो कितनी हम उसकी पावर लिख रहे हैं, कितनी पावर रेज की जा रही है किसकी, बेस क्वांटिटी की, उस फिजिकल क्वांटिटी में, उसे हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. और फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं हम. फॉर एग्जांपल एरिया में देखते हैं, इसमें जो है लेंथ के कितने डायमेंशंस है, 2 टाइम्स है, मास 0 टाइम्स और टाइम 0 टाइम्स. वैसे डेंसिटी में मास 1 टाइम है, लेंथ -3 टाइम्स है और टाइम 0 टाइम है. एक और एग्जांपल लेते हैं. सभी ने पढ़ी है फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी, 9th क्लास में पढ़ी हुई है, वेलोसिटी या स्पीड. तो सभी को स्पीड का फॉर्मूला मालूम है, डायमेंशन निकालने का तरीका, ये फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी का. तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम. डिस्टेंस ओवर टाइम. अब डिस्टेंस जो है मेजर किसमें होता है, डिस्टेंस मीन्स
यहाँ से कोई चला ए से यहाँ तक गया बी तक, तो ये डिस्टेंस हुआ ए से बी तक जाने का। तो जो डिस्टेंस है किसमें मेजर होगा, इसका डायमेंशन क्या बनेगी, हमेशा लेंथ ही बनेगी। एक्चुअली है क्या, एक तरह की लेंथ ही है। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या बना, लेंथ। टाइम का डायमेंशन अभी किया हमने टी होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, एल टी माइनस 1। तो जब लिखनी है डायमेंशन तो मास को भी लिखना उसमें, बट कितना टाइम्स प्रेजेंट है मास, 0 टाइम्स, इसलिए एम की पावर 0, एल कितना टाइम्स प्रेजेंट 1 टाइम्स, और टाइम 1 टाइम्स है बट -1 टाइम। ये फॉर्मूला बन गया। वैसे हम अदर क्वांटिटीज का भी निकाल सकते हैं। वी हैव वन नोट इन दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम, डायमेंशंस जो कर रहे हैं, द मैग्नीट्यूड्स आर नॉट कंसिडर्ड। मैग्नीट्यूड्स आर नॉट कंसिडर कि कितना टाइम्स प्रेजेंट है, 4 है, कि मीन्स स्पीड जो थी किसी की 20 किलोमीटर पर आवर है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है 50 किलोमीटर आवर है, किसी की 60 किलोमीटर पर आवर है, तो उसमें हम उनके जो है मैग्नीट्यूड को कंसिडर नहीं करेंगे। स्पीड का डायमेंशंस क्या रहेंगे, मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, डायमेंशंस तो यही ही रहेंगे स्पीड के। ओके, वैसे ही इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द टाइप ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी दैट एंटर्स। जैसे हमने स्पीड के बारे में पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ओके, स्पीड, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। हमने सभी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी वेलोसिटीज़ की, बट डायमेंशन करेंगे इन सभी के सेम ही रहेंगे, डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, द एक्सप्रेशन विच शोज दैट विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी हमें पता ही है 7 होती है, एंड विद व्हाट पावर, कितनी पावर के साथ एंटर इनटू द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द डायमेंशनल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल डेंसिटी की बात की थी हमने, तो डेंसिटी का हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आया था m L-3T0। तो ये हमारी m मास के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी और टाइम, और कितनी पावर के साथ एंटर कर रही है उस ड्राइव्ड यूनिट में। डेंसिटी क्या एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, कैसी है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी कैसे एंटर कर रही है और कितनी पावर के साथ एंटर कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। और इसको लिखने के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, और इनको हम जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के सिंबल हैं उनको हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर किसी पावर के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, वेलोसिटी की हमने अभी, यस, तो उसका हमारे पास आया था L-T-1। तो मास नहीं था उसमें, तो m के लिखा था हमने 0। तो कितनी पावर के साथ एंटर किया, मास 0, लेंथ 1 टाइम्स, टाइम -1 टाइम्स। वैसे हम एक एग्जांपल और लिखते हैं, फोर्स। तो फोर्स सभी ने पढ़ी है 9th क्लास में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स कहती है मास इनटू एक्सेलरेशन, मीन्स m इंटू ए। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m ई, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L-T-2। डिफरेंट का लिख लिया हमने फिजिकल क्वांटिटी, और इनको ज्वाइन करके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करनी है। मास 1 टाइम आया, लेंथ 1 टाइम आई, और टाइम -2 टाइम। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ये बन गया, जिसमें m की पावर 1 है, l की पावर 1 और t की पावर -2। इसे हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। फॉर्मूला तो हमें एक्सप्रेशन जो होता है उससे फॉर्मूला कहते हैं, इक्वेशन जब हम उसे फॉर्मूले को इक्वेट कर देंगे उस फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल के साथ, symbol of physical quantity when the equation obtained by equating the symbol of a physical quantity when its dimensional formula is called dimensional equation. For example, acceleration का dimension velocity का dimension symbol क्या होता है v, तो हम v को इसके dimension formula के साथ इक्वेट कर देते हैं। वैसे फोर्स का किया था हमने, तो फोर्स का हमने डायमेंशन फार्मूला, सिंबल हम फोर्स का F यूज़ करते हैं कैपिटल, और डायमेंशन फार्मूला आता है हमारे पास ये। वैसे ही हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए सिंबल क्या होता है A, बट फार्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का
तो पहले एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीख लेते हैं। एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीन्स वेलोसिटी अपॉन टाइम। इक्वेशन हमारे पास फॉर्मूला जो एक्सेलरेशन का, यहीं से हमने क्या निकालना है, डायमेंशनल इक्वेशन निकालनी है। तो हम डायमेंशनल फॉर्मूले पुट कर देंगे। वेलोसिटी का हमने निकालना है ऑलरेडी अभी, एल टी माइनस 1 एंड टाइम का होता है टी, तो ये बन जाएगा एल टी माइनस 2। तो एम ज़ीरो है इसमें, एल वन और टी माइनस 2, तो ये क्या बन गया हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन। वैसे ही वेलोसिटी की डायमेंशनल इक्वेशन है, फोर्स की डायमेंशनल इक्वेशन। ऐसे हम वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूले और इक्वेशन निकालते जाएंगे। और निकालने का वे यही है, हमें उस ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला मालूम हम तो उसका हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, मीन्स डायमेंशनल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल इक्वेशंस या डायमेंशंस निकाल सकते हैं। अभी हमने एरिया के निकाल के रखा है, तो सभी को मालूम है एरिया क्या आता है, एल स्क्वायर एम ज़ीरो। एरिया क्या आया हमारे पास, एरिया के लिए सिंबल ये है, तो डायमेंशन फॉर्मूला के बन गया हमारे पास एम ज़ीरो एल स्क्वायर टी ज़ीरो। वैसे वॉल्यूम का आया था हमारे पास, सिंबल वॉल्यूम के लिए वी, एम ज़ीरो एल क्यूब टी ज़ीरो। वैसे हम निकालते चलेंगे। डेंसिटी निकालना है अभी पीछे, फिर हमने वेलोसिटी का फाइंड आउट किया, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया, मास फाइंड आउट कर लिया, सॉरी फोर्स का फाइंड आउट कर लिया। वैसे हम निकालते हैं अब मोमेंटम। एक नई फिजिकल क्वांटिटी आती है मोमेंटम, और जिसे हम बोलेंगे लीनियर मोमेंटम। तो फिजिक्स में जैसे जैसे हम आगे चल के जो भी नई ड्राइव क्वांटिटी पढ़ते चलेंगे, तो उसकी हमने दो चीज़ें हमेशा लिखनी है, एक उसका डायमेंशनल फार्मूला और वन उसकी एसआई यूनिट। तो एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब। तो वैसे ही वेलोसिटी की क्या होती है, एसआई यूनिट मीटर सेकंड इनवर्स। फोर्स की क्या निकलेगी, केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2। ये तो ड्राइव्ड यूनिट है, बाकी फोर्स का हम यूनिट यूज़ करते हैं, न्यूटन भी यूज़ करते हैं। तो वैसे हम वेरियस क्वांटिटीज़ के निकालते चलेंगे। लीनियर मोमेंटम फर्स्ट, देख हम आगे चार्ट देखेंगे उसके हिसाब से करते चलेंगे। फर्स्ट हम डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं लीनियर मोमेंटम का। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हमें लीनियर मोमेंटम का फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो मोमेंटम का फार्मूला जो होता है, सिंबल इसके लिए यूज़ करते हैं हम पी, और फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास के लिए सिंबल क्या है, एम, वेलोसिटी के लिए वी। अब इसके मास के डायमेंशन क्या होते हैं, एम होता है कैपिटल स्क्वायर बेसिस के अंदर। वेलोसिटी के डायमेंशन हम निकालने हैं पीछे, क्या होते हैं, एल टी माइनस 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बस, एम वन एल वन टी माइनस 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, हम जनरल लिख सकते हैं ऐसे, और एम एल टी माइनस 1 मीन्स एम की पावर क्या है 1, एल की पावर 1 और टी की पावर -1। वैसे ही फोर्स का हम निकाल चुके हैं, वैसे हम वेरियस का निकाल लेंगे। तो हम बुक से देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट हमारे पास जैसे इम्पल्स, इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। तो इसमें क्या करना है, हमने फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पुट कर देना है और टाइम का पुट कर दो, तो जो निकल के आएगा वो लिखेंगे। साथ में हम इनके क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट्स भी लिखेंगे। वैसे वर्क सभी को पता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होती है। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पुट करो, डिस्टेंस का पुट करो, आपस में मल्टीप्लाई करो, सोल्व करके लिख लो। वैसे पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, तो एक दो निकाल कर देखते हैं। जैसे वर्क का देखते हैं हम फाइंड आउट करके। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इजिकल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। 9th क्लास में सभी ने पढ़ा ये फॉर्मूला। तो फोर्स का हमारे पास डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा, एम एल टी माइनस 2। हमने पहले निकाला ऊपर अभी फोर्स का, एम एल टी माइनस 2, वही पुट कर दिया हमने यहाँ पे। और डिस्टेंस का सभी को मालूम है क्या होता है, एल। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये वर्क का आ गया डायमेंशनल इक्वेशन। वैसे ही एनर्जी, तो एनर्जी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। सभी ने पढ़ी है 9th क्लास में, mgh फॉर्मूला एनर्जी का। तो यहीं से निकालते हैं। एम क्या होता है, मास
जी क्या होती है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हमने पीछे बात की, एक्सेलेरेशन चाहे जो मर्जी हो, चाहे ड्यू टू ग्रेविटी बोलो कुछ भी बोलो, एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन का डिमेंशनल फॉर्मूला रहेगा एक्सेलेरेशन का ही रहेगा। हमने अभी निकाला इसका एक्सेलेरेशन का LT-2, ये निकाला वो ऊपर एक्सेलेरेशन का LT-2। एच मीन्स हाइट, हाइट क्या लेंथ ही एक तरह की एल आ जाएगा। तो इसे सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा, m(L²T-2). लाइकवाइज काइनेटिक एनर्जी का भी निकालना होगा हमें। तो काइनेटिक एनर्जी का भी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सभी को आता है, कहती 12mv²। तो ये जो कांस्टेंट है ये डिमेंशन फॉर्मूले में या डिमेंशंस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता, क्योंकि ये क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करती है। तो मास का क्या आएगा, m, v का भी निकाला हमने LT-1 का होल क्या है, स्क्वायर, ये मास का दो, तो बन गया हमारे पास m स्क्वायर, ओपन किया तो L²T-2, तो ये बन जाएगा mL²T-2। अब एक और चीज़ आती है हमारे पास कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के डिमेंशन फॉर्मूले क्या आ रहे हैं सेम। तो अभी हमने देखा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क, इन सभी के डिमेंशन फॉर्मूले क्या है सेम। तो वो क्या आ रहा है, mL²T-2। तो ऐसे ही हमें बहुत से फिजिकल क्वांटिटीज़ के डिमेंशन फॉर्मूले फाइंड आउट करने हैं। सभी ने उससे ये वाला चार्ट रेडी करना है, एक बार नज़र मार लो, इसे लिखो, हर एक क्वांटिटी का डिमेंशन फॉर्मूला निकालना सीखो, और आगे जैसे फर्दर हम चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे न्यू फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो हम उसका डिमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तब, और उसकी ऐसे यूनिट भी लिखेंगे। अभी के लिए इतना करोगे काफ़ी है। तो ये भी देख सकते हो आप, एक चार्ट बुक का है, एक बार फाइंड आउट कर सकते हो, लिख सकते हो। नेक्स्ट अब हम करेंगे स्टार्ट एप्लीकेशंस, या डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, सबसे फर्स्ट है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू द अदर। ये सीखने के लिए हम पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है लेंथ हमें मेज़र दी है, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेज़र करके दी है, लेंथ जिसकी है 10 मीटर। अब जो मीटर है, ये जो यूनिट है, मीटर क्या है यहाँ पे यूनिट, और 10 क्या है इसमें नंबर है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका यही है, नंबर इनटू इट्स यूनिट। तो यहाँ पे 10 का एक नंबर है और m क्या है, मीटर मीन्स यूनिट। यूनिट कौन से सिस्टम में है, ये है SI सिस्टम में। ओके, अब हम किसी अनदर सिस्टम में लेके जाना चाहते हैं। मैं लेंथ को लिखना चाहता हूँ सेंटीमीटर में, तो मुझे बताओ लेंथ जो है 10 मीटर है, तो सेंटीमीटर में कितना बन जाएगा। तो ऑलरेडी यू ऑल नो कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं हम, मीन्स मीटर से कहाँ जा रहे हैं, सेंटीमीटर में। तो बचपन से करते हैं 6-7 क्लास से। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं सभी को मालूम है, 100। तो लेंथ कितनी बन जाएगी, 10 × 100 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगी 1000 सेंटीमीटर। तो मीन्स हम लेंथ अब कहाँ चली गई है, अब लेंथ पहले मीटर में थी, अब कहाँ चली गई है, सेंटीमीटर में। तो मीन्स हमारा जो है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू द अदर, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जा चुके हैं, मीन्स मीटर से सेंटीमीटर में जा चुके हैं। तो बेसिकली हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स दो ही होते हैं, 3 तरह के होते हैं, MKS, FPS एंड SI। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वो मिल जाएगा हमें करने के लिए, बट एक बेसिक्स एग्जांपल से देखने के लिए कैसे कन्वर्जन की जाती है। तो इस एग्जांपल से हमने क्या देखा कि जब हमने एक सिस्टम में लेंथ लिखी थी, तो 10 मीटर लिखी हुई है, यहाँ पे क्या लिखी है, 10 मीटर। यहाँ पे जो n न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है, छोटी है, यूनिट क्या है, m, मीटर बड़ी होती है, सेंटीमीटर छोटी होती है यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है, बहुत बड़ी आ रही है। तो मीन्स फ़र्क पड़ता है, जैसे हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जाते हैं, मीन्स मीटर से सेंटीमीटर में, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर भी क्या पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। तो जनरलाइज करते हैं हम, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे एक, उसके आगे देखते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट, तुमने कर ली लेट फिजिकल क्वांटिटी x एंड कैन बी रिटन एज x = NU। यार हम मालूम है सभी को n क्या होती है,
n is numerical value and u is the unit. अब यूनिट जो है, यूनिट हमने पढ़े, यूनिट होती क्या है, डायमेंशन में होती है, वो एक्सप्रेस होती है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल, तो ज़्यादातर एक्सप्रेस होती है इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, वेयर n is numerical value and u is the unit expressed in terms of mass, length, capital L and time, capital T. तो हम कर लेते हैं एक सिस्टम में ले लेते हैं अब, तो हम लेट कर लेते हैं m1 l1 t1 भी द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम, एक सिस्टम मान ली यूनिट्स उसकी, और n हमने न्यूमेरिकल वैल्यू मान ली सिस्टम में, और a b c आर दी डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। तो उस सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखा जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी इन द फर्स्ट सिस्टम कैन बी रिटन एज x, हमने फिजिकल क्वांटिटी ली है वो कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू n1 इनटू इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, तो m1 है, l1 है, t1 है, और इन सभी के डायमेंशन के बारे में हमने a b एंड c। ओके, नाउ अदर सिस्टम में हम क्या बनाते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास है m2 l2 एंड t2 विद द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी x इन द सेकंड सिस्टम एंड n2 विद इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, बट डायमेंशन जो होंगे m2 l1 m2 l2 और t2 के, वो के डायमेंशंस करेंगे a b c ही रहेंगे। क्यों, जैसे स्पीड हम लिखते हैं, स्पीड का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड लिखते हैं, ठीक है, डायमेंशंस निकालो निकलेंगे वही सेम ही LT-1। जब हम स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं किलोमीटर पर आवर, तब भी हम डायमेंशंस निकाल लें, किलोमीटर भी क्या है लेंथ ही है, आवर भी क्या है टाइम या टी, तो LT-1, तो वो सेम ही रहेंगे, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मीन्स ए बी सी की वैल्यू क्या रहेगी सेम। तो देयरफॉर x कैन बी रिटन एज, सेकंड सिस्टम में x को कैसे लिखेंगे हम, x इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू n2 इनटू इट्स डायमेंशंस m2 l2 t2 की पावर a b एंड c। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको 2, तो 1 एंड 2 को हम क्या करेंगे अब कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2 या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम equation 1 and 2 we get n1 m1 l1 t1 a b c is equal to n2 m2 l2 t2 a b c। तो इसमें हम क्या निकाल लेंगे, अब n2 फाइंड आउट करेंगे, हम हमेशा क्या फाइंड आउट करेंगे n2, तो हमारे पास n2 का निकल के आता है n2 इज इक्वल टू n1, अब m1 ओवर m2 हो जाएगा, l1 ओवर l2 हो जाएगा, t1 ओवर t2, डिवाइड हो रहे हैं बट पावर क्या है सेम, तो ये बन जाएगा m1 ओवर m2 की होल पावर a, L1 ओवर L2 की होल पावर b इंटू T1 ओवर T2 की होल पावर c। इसे सॉल्व करेंगे और N2 की हम न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर लिए करेंगे। The numerical value of the physical quantity in the second system of unit can be calculated if its numerical value in the first system of unit is known। अगर हमें N1 मालूम है तो हम N2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम एक एग्जांपल के तौर पर न्यूमेरिकल लिखते हैं। तो कंसिडर कर लेते हैं, कन्वर्ट 10 जूल इनटू अर्ग यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल है कन्वर्ट 10 जूल into erg by using dimensional analysis। तो ये करते हैं, तो
ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमेशा पहले ये पता करो कि ये जो यूनिट दी है, ऐसा यूनिट जूल, ये किसकी यूनिट है। तो हम हमेशा फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट याद होनी ही चाहिए। तो जूल जो यूनिट होती है वो होती है एनर्जी की या वर्क की। तो हमें उसका क्या डायरेक्टली हम डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्या बनता है सोल्यूशन में, देख के लग रहा पता जूल, तो हमें लगा पता जूल को देख के लगा जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क पब्लिक एनर्जी। इन दोनों की होती है। तो डायमेंशन फॉर्मूला दोनों के भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो जब हम पता लग जाए कि किसकी है तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। इसके बाद हम डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क W इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, डायमेंशन फॉर्मूला होता है m_L²T-2। डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिया। अब हमें कन्वर्ट किससे करना है, दो सिस्टम में, जूल से अर्ग में। अब हमें याद रखना है जूल जो होती है SI सिस्टम में होती है यूनिट, और अर्ग जो होती है CGS सिस्टम में। कौन से सिस्टम में, CGS में। तो हम फर्स्ट सिस्टम लिखेंगे, एक तरफ हम लिखेंगे SI सिस्टम और दूसरी तरफ लिखेंगे हम CGS सिस्टम। अब मास को हम इस तरफ लेंगे M1, जो गिवन होता है उसको M1, L1 और T1। तो मास किस में मेजर होता है हमेशा, SI में kg में, लेंथ मीटर में और टाइम सेकंड में। तो वैसे CGS में मास किस में मेजर होता है, ग्राम्स में। CGS का मतलब ये होता है ग्राम, लेंथ M2 L2 किस में मेजर होगी, सेंटीमीटर में, और टाइम किस में मेजर होगा, सेकंड में। CGS यहीं से निकल के आता है, C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम, S मतलब सेकंड। तो हमारा सिस्टम आ गया। अब यहाँ पे हमें N1 दिया हुआ है, आल्सो N1 इज इक्वल टू 10। अब हमें कन्वर्ट करने से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो हमें फॉर्मूला पता ही है, N2 फाइंड आउट करना होता है इन क्वेश्चंस में। तो N2 इज इक्वल टू N1 M1 ओवर L1 सॉरी M1 ओवर M2 की पावर A, L1 ओवर L2 की पावर B एंड T1 ओवर T2 की पावर C। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन में M1 M2 L1 L2 T1 T2 हमें पता लग गया, ABC में नहीं पता चले। तो ABC क्या होता है हमारे पास, डायमेंशन फॉर्मूले से आते हैं। तो मास M का डायमेंशन A, तो डायमेंशन फॉर्मूला का M की पावर कितनी यहाँ पे 1, तो मीन्स A कितना हुआ यहाँ पे 1। लेंथ में देखो, लेंथ की पावर कितनी है 2, तो B की पावर कितनी हुई 2। टाइम की पावर C लिखी है, तो C कितना हुआ यहाँ से, C इज इक्वल टू -2। तो हमें ABC भी फाइंड आउट हो गए। तो बस यहाँ पे आप पुट करनी है वैल्यूज। तो N1 कितना है 10, M1 कितना हमारे पास, M1 है kg में 1 kg ओवर 1 ग्राम, वैसे ही पावर कितनी आएगी 1। L1 कितनी है 1 मीटर ओवर 1 सेंटीमीटर, पावर आएगी 2। टाइम कितना है 1 सेकेंड ओवर 1 सेकेंड की पावर -2। इसे सॉल्व करेंगे अब। 10 kg के साथ ग्राम तो कट नहीं सकता, बट kg को ग्राम में लिखा जा सकता है। 1 kg में सभी को मालूम है कितने ग्राम होते हैं 1000, तो लिख दो 1000 ग्राम ओवर ग्राम की पावर 1। 1 मीटर में सेंटीमीटर सभी को मालूम है 100 सेंटीमीटर ओवर 1 सेंटीमीटर की होल पावर 2। 1 सेकेंड ओवर 1 सेकेंड की होल पावर -2। ये आ गया हमारे पास। अब जो कैंसिल आउट होता है उसे हम कैंसिल आउट करेंगे। तो ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड। तो ये हमारे पास 10 इंटू ये कितनी बन गई 10 की पावर 1000 की पावर 1 है, तो मीन्स 1000 ही आएगा, बट 10 की पावर कितना बन जाएगा ये 3 इंटू ये 10 की पावर क्या बना 100 क्या लिखा जा सकता है 10 की पावर 2, बट होल भी क्या एक पावर 2 है, और इसकी 1 की पावर कुछ भी हो क्या आता है हमेशा 1 नहीं आता है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। तो 10 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 2 ज़ा 4, 4 + 3 7 + 1 8, तो 10 की पावर क्या आ गई हमारे पास 8 एंड 2।
ठीक है, तो हमारे पास आ गया 10 जूल कन्वर्ट कर दिया हमने, इक्वल टू कितने अर्ग बोला था, अर्ग करने के लिए बोला था, तो अर्ग तो चलेगी सिस्टम, यूनिट तो चलेगी अर्ग में, बट न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है। जब हम बड़ी यूनिट से छोटे में जाते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बढ़ जाती है, इसलिए 10 के बाद क्या आ गया हमारे पास 8, इसे हम ऐसे लिखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू डाइन। अब डाइन तो छोड़ दो, क्या है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूटन है। और बेसिकली हमें क्वेश्चन हमेशा आते हैं SI टू CGS या उल्टा उसके CGS टू SI, वो देखा जाएगा। तो हमें बोला कि न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट। अब न्यूटन सभी को मालूम है किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, वो लिखो किसकी यूनिट होती है, फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो MLT-2। यहाँ से हमारे पास A आ जाएगा 1, B आ जाएगा 1 एंड C आ जाएगा -2। ABC फाइंड आउट कर लेंगे। N वाला हमें मालूम हो गया कितना 10, N2 में फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला सभी को मालूम है, वैल्यूज पुट करो और N2 फाइंड आउट करो और लिखो 10 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन, कितना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, कन्वर्ट 5 जूल इनटू अर्ग यूजिंग डिवेंशनल, एंड से भी आप खुद करोगे। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स 100 डाइन ऑन अ सिस्टम। किसी एक अनदर सिस्टम में जाना है, 100 डाइन को कन्वर्ट करना है किसी अनदर सिस्टम में, बेस्ड है वो सिस्टम कैसे बेस्ड है, मीटर, किलोग्राम एंड मिनट एज अ फंडामेंटल यूनिट्स, ये बेस्ड व्यू है। तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना होता है सोल्यूशन में, फर्स्ट स्टेप में हमेशा याद रखना है, हमें पता करना है डाइन किसकी यूनिट है। तो यहाँ पे ज़्यादा जरूरत नहीं, हमें लिख दिया डायरेक्टली फोर्स। तो डाइन किसकी यूनिट होती है, फोर्स, तो लिख लेना वही, डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। और कौन से सिस्टम में होती है वो भी पता होना चाहिए, डाइन होती है CGS में, इन CGS सिस्टम, इतना लिख लिया। नेक्स्ट सेकंड स्टेप, हमेशा फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप हमेशा क्या रहना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहिए हमें। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज F इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख ले रहे हैं हम MLT-2। जब आपको भी लर्न हो जाएंगे आप लिख सकते हैं MLT-2। नहीं होता है तो फोर्स का फॉर्मूला कहता है मास इनटू एक्सेलरेशन, वो हम वैल्यूज पुट करो, निकलता है फॉर्मूला। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हम किस सिस्टम में किसको लेके जा रहे हैं, तो डाइन को जा रहे हैं किसी अनदर सिस्टम में। तो डाइन में CGS होता है, तो जो गिवन है उसको हम M1 मानते हैं, L1 और T1। तो इस तरफ है CGS गिवन है, और किसी अनदर सिस्टम में जा रहे हैं जिसको हमें नाम नहीं मालूम, उसको हम न्यू सिस्टम बोल देते हैं। तो M2, L2 एंड T2। तो M1 क्या है CGS में सेंटीमीटर, सॉरी मास kg में होती है, सॉरी CGS है तो ग्राम, लेंथ किस में होगी सेंटीमीटर में, और टाइम सेकंड में। वैसे ही M2 न्यू सिस्टम में क्या बोला है, मास किस में है किलोग्राम में, kg, लेंथ मीटर में 1 मीटर, टाइम किस में है 1 मिनट। ओके, और N1 कितनी है हमारे पास यहाँ पे 100, और N2 में क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला सभी को मालूम है, अब N2 इज इक्वल टू N1 M1 ओवर M2 की होल पावर A, L1 ओवर L2 की होल पावर B एंड T1 ओवर T2 की होल पावर C। अब ABC तो लिखा नहीं हमने, तो ABC कहाँ से लिखनी है, ABC जो डायमेंशन होते हैं लिखना है हमने डायमेंशनल फॉर्मूले से। तो ये स्टेप यहीं पे कर लेना हमेशा सेकंड में। A की वैल्यू कितनी बनी 1, B की 1 एंड टाइम C की -2। अब वैल्यूज पुट कर देंगे अब यहाँ पे, N कितना है 100, N1 100 आ गया, M1 था 1 ग्राम, M2 था 1 kg की पावर 1, L1 1 सेंटीमीटर, L2 1 मीटर की पावर 1 एंड टाइम है 1 सेकेंड ओवर 1 मिनट की होल पावर -2। तो इसे सोल्व करेंगे 100 तो रहेगा अब 1 ग्राम
ओवर 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। सेम कर देने हैं मिनट्स। 1 सेकेंड और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60 सेकेंड। ये आ गया। तो जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करो, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड। तो इसे सोल्व करेंगे, ये क्या आएगा 100 इंटू 1/1000 इंटू 1/100 इंटू 1/60 की पावर -2। तो जब भी पावर नेगेटिव हो तो मीन्स 1 की पावर -2 और 60 की पावर -2, ये लिखा जाएगा। तो इसे हम कैंसिल कर लेते हैं। 100 से 100 कैंसिल, 1/1000 इंटू, जब ऐसा हो तो नेगेटिव पावर ऊपर जाए तो भी आती है पॉजिटिव, तो 60 की पावर क्या बन जाएगी 2 और 1 की पावर क्या बन जाएगी 2। रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर से नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगी। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1000 और 60 का स्क्वायर क्या आएगा 6 का स्क्वायर 36 और 0 का 2 0 आ गया। तो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करो, तो हमारे पास बच गया 3.6। तो N2 कितने आ गए हमारे पास 3.6। तो 100 डाइन, उसको जगह नहीं मेरे पास, यहाँ पे लिख सकते हैं 100 डाइन इज इक्वल टू 3.6 न्यू सिस्टम। हमें नहीं पता कौन सा सिस्टम है तो उसको हम लिख देंगे न्यू सिस्टम। In next class we will study the left two applications also.